सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल मतलब OH को यदि हमें प्रोटेक्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो OH में जो ऑक्सीजन है इसमें क्या है आपका, जो ऑक्सीजन है उसमें क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से क्या होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब वो जनरेट हो जाती है, या मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्या OH ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या करते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेंगे एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक, या कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाएंगे। सेकंड क्या होता है आपका कई तरीके के जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनसे रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड वगैरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए OH का प्रोटेक्शन क्या होता है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब मल्टी स्टेप सिंथेसिस हो और वहाँ पर को OH अवेलेबल हो। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो अप्रोच, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है ऑक्सीजन के चारों तरफ बल्कि ग्रुप लगा दो। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे RCH2OH है। ठीक है, जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है उस समय ये जो HCl अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसके चारों तरफ आ जाएगा C, मतलब फेनिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो रिएजेंट है वो यहाँ पर इजीली अप्रोच नहीं कर पाता जितना फ्रीली वो यहाँ पर अप्रोच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर को क्या लग गया बल्कि ग्रुप। तो एक अप्रोच वही है कि हम क्या करें ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं अम्ब्रेला से शेड कर सकते हैं, तो बल्कि ग्रुप्स लगा के हम क्या कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं। और सेकंड अप्रोच अगेन वही है कि क्या करें हम जब लोन पेयर ऑफ, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसमें जनरेट हो रहा है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें उसकी अवेबिलिटी को कम कर दे। तो जैसे ईस्टर बना ले तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कार्बोनिल के साथ किसके आ जाएगा आपका कंजुगेशन में आ सकता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑक्सीजन में क्या होंगे कम रह जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी कम होगी। तो वही अप्रोच हम यहाँ पर को अप्लाई करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल में हम किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए जो है फर्स्ट है आपका इनका क्या बनाते हैं एसिटल और क्या बनाते हैं आपका कीटल्स बना सकते हैं। सेकेंड अल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं ईथर में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड क्या ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर्स बनाते हैं। और फोर्थ हम क्या बनाते हैं इनका ईस्टर बनाते हैं। तो ये चार हम अप्रोच यूज़ करेंगे जब हम क्या करेंगे आपका अल्कोहल का प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का जो प्रिंसिपल है इसको प्रोटेक्ट करने का वो यही बताएंगे कि OH में ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अल्कोहल्स इम्पार्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी टू देम। ठीक है, दैट्स वाई क्या होता है इट इज़ ईजिली रिएक्टेड विद अ वेराइटी ऑफ रिएजेंट, it can easily oxidize, it can react with electrophilic compounds। तो क्या है तो प्रोटेक्शन की जो अप्रोच है वो सेम है कि OH को क्या कर दो शेड कर दो ढक दो किसी तरीके से कि रिएजेंट उसमें अटैक ना कर सके। तो उसका क्या मेथड है इसके चारों तरफ बल्कि ग्रुप लगा दो। और सेकंड क्या है क्यों है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनकी अवेबिलिटी को हम क्या कर दें आपका कम कर दें, तो उसको किसी तरीके से कार्बोनिल के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में लगा दें। ठीक है, और ये 4 मेथड हैं जिससे कि हम क्या करते हैं अल्कोहल का प्रोटेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एसिटल और कीटल। हम जानते हैं एसिटल और कीटल, इसमें और ईथर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे हो रहा है। तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कीटल हम जानते हैं, कीटल में क्या होता है कार्बन होता है, 2 कीटोन है तो दोनों एल्किल ग्रुप होंगे और क्या होगा आपका OR और OR मतलब OC समझ लो। ठीक है, और एसिटल में क्या होगा ये OC तो होंगे, बस एक एल्डिहाइड है तो एक जगह हाइड्रोजन होगा, वो कहलाता है एसिटल और वो कहलाता है कीटल। और हम बेसिक जानते भी हैं कि कैसे बनाते हैं आपका एसिटल और कीटल। कीटोन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका कीटोन की करेंगे तो कीटल बनेगा, एल्डिहाइड की करते हैं तो एसिटल बनता है। ठीक है, तो वही हम अप्रोच यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। हम क्या करेंगे अल्कोहल को एसिटल और कीटल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली हम 3 तरीके के कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं या किन किन एसिटल और कीटल में कन्वर्ट करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहला है देखो THP। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं इसका टेट्राहाइड्रोपाइरिनिल डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरिनिल। ठीक है, सेकेंड
पायरन रिंग आप जानते ही होंगे, पायरन रिंग कौन सी होती है? पायरन रिंग ये होती है जिसमें क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होती है और उसमें ऑक्सीजन होता है, तो यह है आपका पायरन, ठीक है। और इसका पायरेनिल टेट्राहाइड्रो है तो यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो टेट्राहाइड्रो पायरेनिल। सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा है MEM, ठीक है। MEM क्या होता है आपका? मिथॉक्सी मैथल डेरिवेटिव। मिथॉक्सी मतलब क्या हुआ देखो, मिथॉक्सी हो गया CH3O मिथॉक्सी, और इसका कौन सा डेरिवेटिव? एक कार्बन। और मतलब इस तरीके का कोई डेरिवेटिव बनाएंगे तो देखो ये मिथॉक्सी और एक कार्बन है तो मैथल डेरिवेटिव, ठीक है। सॉरी, मिथॉक्सी मैथिल ये वाला है, मिथॉक्सी मैथिल, ठीक। MEM क्या है देखो, M है मिथॉक्सी, मतलब मिथॉक्सी इथॉक्सी मैथिल डेरिवेटिव है। MEM क्या है आपका? मिथॉक्सी मैथिल, तो यह देखो मिथ ऑक्सी मैथिल, ठीक है, मिथ ऑक्सी मैथिल CH3O CH2, इस तरीके का डेरिवेटिव बनाएंगे। और MEM होता है मिथॉक्सी इथॉक्सी मैथिल, मतलब क्या हुआ देखो, मिथॉक्सी कह रहे हैं तो क्या होगा आपका? CH3O। फिर मैं कह रही इथॉक्सी, तो इथॉक्सी में कितने कार्बन होने चाहिए? CH2 CH2O, और फिर है आपका मैथिल, तो इस तरीके का डेरिवेटिव बनाएंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी, ये 2 कार्बन का ऑक्सी है तो इथॉक्सी, और ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया? मैथिल। तो ये है मिथॉक्सी इथॉक्सी मैथिल डेरिवेटिव MEM, और ये कौन सा है आपका? मिथॉक्सी मैथिल, मिथ ऑक्सी मैथिल डेरिवेटिव। तो ये 3 तरीके के हम क्या करते हैं, एसिटल या कीटल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, आपने करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे हम क्या करते हैं, डी प्रोटेक्ट। और ये वाली रिएक्शन तो कई बार जब क्या दिया जाता है, नेम रिएक्शन या कुछ रिएक्शन दी जाती है इनकम्प्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर को भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी गई है। किसके साथ? आपका डाईहाइड्रोपाइरन। डाईहाइड्रोपाइरन मैंने पहले बताया, पाइरन क्या होता है आपका? एक 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर को भी क्या होता है आपका? डबल बॉन्ड पाइरन होगा। तो डाईहाइड्रो है तो यहाँ पर सैचुरेटेड बना दिया, तो डाईहाइड्रोपाइरन। इसकी जब अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं, H2SO4 लिया जाता है, तो क्या होता है आपका? जो ये अल्कोहल है वो क्या बनाता है इसके साथ? THP डेरिवेटिव, मतलब टाइट्राहाइड्रोपाइरिनिल डेरिवेटिव बनाता है। और लास्ट में तो ये इसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया, बल्कि ग्रुप, तो क्या होगा? रिएजेंट जितना फ्रीली OH में अटैक कर सकता था वो इसमें नहीं करेगा। और फाइनली इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे? हाइड्रोलिसिस करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा? तो ये आपका इसको बनाने का क्या था? मेथड था। ये प्रोटेक्शन है, और डी प्रोटेक्शन बहुत इजी है। क्या करते हैं आपका? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो ये टेट्राहाइड्रोपाइरिनिल डेरिवेटिव है किसका? अल्कोहल का, ठीक। सेकेंड है आपका क्या बनाना, आपका MOM बना रखा, मतलब मिथॉक्सी मैथिल डेरिवेटिव है। क्या करेंगे? अल्कोहल की मिथॉक्सी मैथिल क्लोराइड, समझ में आ रहा है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? HCl, ठीक हो गया। HCl अलग हो गया, और क्या बना फिर आपका? ROCH2OCH3, ये तो मिथॉक्सी मैथिल डेरिवेटिव है, और इसका भी डी प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल फ्री हो जाएगा, ठीक। ये एक मैंने यहाँ पर MEM, इस तरीके का दूसरा डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। और MEM लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे Cl CH2O CH2 CH2O CH3, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से अगेन क्या होगा? जैसे यहाँ जैसे और यहाँ पर हो रहा है, Cl निकल रहा है HCl, ऐसे यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? HCl, और क्या बनेगा आपका? MEM डेरिवेटिव बन जाएगा। और डी प्रोटेक्शन कैसे हो जाता है इसका? H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या? पहली मेथड, हम क्या करते हैं? अल्कोहल का प्रोटेक्शन करते हैं थ्रू एसिटल और थ्रू कीटल। अब जो सेकेंड मेथड है वो क्या बनाना है आपका? ईथर्स बनाना, ठीक है। ईथर के लिए क्या करते हैं? अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपके क्या बनेंगे? आपके ईथर्स बनते हैं। तो ईथर बनते समय देखो, क्योंकि जो ईथर कंपाउंड है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ईथर बनाते समय चॉइस ऑफ रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि ईथर ऐसा बन जाए, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, कि हमने प्रोटेक्शन तो कर दिया, ईथर तो हमारा बन गया, लेकिन अब क्या नहीं हो पा रहा है? डी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ईथर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, नंबर ऑफ रिएजेंट ईथर को डी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ईथर के समय रिएजेंट हम किसी का भी ईथर नहीं बना सकते, हम मैथिल ईथर एथिल ईथर नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि उससे जो प्रोटेक्शन हो जाएगा उसको डी प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और जब हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के स्टार्टिंग जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे, तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिएजेंट इजीली डी प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना है कि रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बन जाए कि वो फिर ब्रेक ही ना हो रहा हो किसी से, समझ में आ रहा। तो यही बात हमने यहाँ पर को ध्यान रखनी होती है कि ईथर के केस में प्रोटेक्शन करते समय रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो कंपाउंड को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करे जिसका क्या हो सके, डी प्रोटेक्शन भी इजीली हो सके। ठीक, इसलिए सभी तरीके के जो ये है आपके एल्किल हैलाइड्स हैं वो यूज़ नहीं करते। इसके लिए जो जनरली यूज़ किया जाता है, एक तो क्या करते हैं आपका, देखो बेंजिल क्लोराइड C6H5CS2Cl, बेंजिल क्लोराइड को यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ईथर में। और दूसरा यहाँ पर को है आपका क्लोराइड, ठीक है, क्या है आपका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड ले लेंगे, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या है देखो ROH PHCS2Cl, फिर से HCl अलग हो जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये बेंजिल ईथर इसका प्रोटेक्शन हुआ। और फिर इसको डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। हेट्रोजिनस क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, ये फिर से क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ईथर में करते समय क्या बात ध्यान में रखनी है, ईथर में करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि अच्छा ये अल्कोहल से भी हो जाएगा। ठीक है, क्या बात ध्यान में रखनी है आपकी कि आपका प्रोटेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर को क्या हो, आपका डी प्रोटेक्ट इजीली हो जाए। ठीक है, सेकंड मेथड है अल्कोहल की टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाता है ROCCS3, टर्शरी ब्यूटिल ईथर डेरिवेटिव। ये ईथर का कौन सा डेरिवेटिव है आपका, टर्शरी ब्यूटिल ईथर डेरिवेटिव है। और इसको डी प्रोटेक्शन ईजिली होता है। इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं एंड किसमें, आपका एसिडिक मीडियम में। ठीक, और क्या बनाता है आपका ROH बना देता है। ठीक है, और जो टर्शरी ब्यूटिल ईथर डेरिवेटिव है वो क्या होता है आपका बेस में या माइल्ड एसिड में क्या होता है, ये स्टेबल रहता है। ठीक है, यदि इसके बाद फर्दर कोई ऐसी रिएक्शन करनी है या बेस यूज़ करना है, माइल्ड एसिड यूज़ करना है या ऑक्सीडेशन करना है या रिडक्शन करना है, सिमिलरली यहाँ पर को भी जो प्रोटेक्शन है वो फर्दर रिएक्शन कर सकता है एंड ये क्या हो जाता है, ईजिली डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल लिख रखा है ट्राईफेनिल मैथिल ग्रुप। ठीक है, ये एक ऐसा है ट्राईफेनिल मैथिल ग्रुप जो सेलेक्टिवली 1 डिग्री अल्कोहल्स को करता है। किसको करता है, आपका 1 डिग्री अल्कोहल का तो प्रोटेक्शन करता है लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन नहीं करता। तो इसका यूज़ जो जनरल किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर को क्या होता है आपका, देखो जिस तरीके का एक हमने क्या ले रखा है, कंपाउंड ले रखा है, इसमें क्या है आपका ये CS2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और जो ये बाकी OH हैं ये कैसे हैं आपके सेकेंडरी। ठीक, तो हम प्रोटेक्ट यदि प्राइमरी को करना चाहें, कहने का मतलब यह है कि ट्राईफेनिल मैथिल ग्रुप का प्रोटेक्शन वहाँ पर को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों तरीके के अल्कोहल प्रेजेंट हों, लेकिन हमारा मोटो है सिर्फ 1 डिग्री को प्रोटेक्ट करना, 2 डिग्री को प्रोटेक्ट नहीं करना है। तब ये वाला डेरिवेटिव ट्रिटल कहते हैं इसको ग्रुप, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है आपका एक, यदि हम क्या करते हैं और कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं उस समय क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक आपका कंपाउंड है जिसमें कि हमने किसके साथ ट्रीट किया इसको, ट्राईफेनिल मैथिल क्या है आपका क्लोराइड, किसमें प्रिडीन में। तो ये हमने क्या कहा, जो ये ट्रिटल ग्रुप लगता है, ठीक है, ट्रिटल ग्रुप क्या होता है, ट्राईफेनिल मैथिल ग्रुप, मतलब इतना ग्रुप। ठीक, तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, 1 डिग्री को तो करेगा लेकिन इनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो ये क्या बन गया देखो OTR एंड फाइनली हम इसको क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट करेंगे। डी प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं आपका, ईजी ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो या एसिटिक एसिड ले लो, इससे क्या होता है फिर ईजिली डी प्रोटेक्ट होगा और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इसको किसका, ये ईथर के उसमें नॉर्मल ईथर के केस में हम ये 3 तरीके के एग्जाम्पल कौन सा है, फिर आपका बेंजिल ईथर बनाते हैं, टर्शरी ब्यूटिल ईथर्स बनाते हैं और थर्ड हम क्या करते हैं आपका किससे बनाते हैं, ट्रिटल का यूज़ करते हैं। और ट्रिटल एक इम्पॉर्टेंट वो है, उसमें क्या होता है ट्रिटल के केस में क्या होता है आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल को प्रेफरेंस करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, 2 डिग्री को नहीं करता है। ठीक है, और उनका डी प्रोटेक्शन दे दोगे साथ में तो ये आपका क्या हो जाएगा ईथर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर्स। ठीक है, तो ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर डेरिवेटिव
कैसे मतलब क्या यूज़ करते हैं, किसमें, अल्कोहल के प्रोटेक्शन में करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम करेंगे कंपाउंड की, इसके लिए क्या लिया जाता है, ट्राई मेथिल सिलाइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं आपका, ट्राई मेथिल सिलाइल क्लोराइड बेस की प्रेजेंस में। तो अल्कोहल जब ट्राई मेथिल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता तो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, ट्राई मेथिल सिलाइल ईथर्स बच जाएंगे, ठीक है। ट्राई मेथिल सिलाइल ईथर, देखो ये बन गया ROSIMe3 हो गया। और इसको डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं आपका, ROH मतलब H पॉजिटिव से करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से अल्कोहल में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका थोड़ा सा क्या ड्रॉबैक है, ये जो ट्राई मेथिल सिलाइल ईथर अभी हमने बनाया था वो ईजीली क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है अंडर बेसिक कंडीशन में, क्या होता है वो आपका बहुत ही ईजीली उसका क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्शन हो जाता है। मतलब हमने यदि प्रोटेक्शन किया और उसके फर्दर हम चाहते हैं कि हमारा कोई रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम बेस यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम प्रोटेक्शन किया वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा, कहने का मतलब यह है कि हम चाहते थे कि वो प्रोटेक्शन अगली रिएक्शन तक बना रहे, लेकिन अगली रिएक्शन में बेस ने दूसरी जगह अटैक करने की जगह इस प्रोटेक्शन को ही क्या कर दिया, डी प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक। तो इसको ओवरकम करने के लिए वैरायटी ऑफ क्या बनाते हैं आपका, सिलाइल ईथर्स डेरिवेटिव बना सकते हैं, ठीक है। किसको ओवरकम करने के लिए, जो ट्राई मेथिल सिलाइल ईथर है वो क्या हो रहा है आपका, इजीली डी प्रोटेक्ट हो जा रहा है, किसमें, स्लाइटली बेसिक कंडीशन में। फॉर द ओवरकम ऑफ दैट रिएक्शन क्या करते हैं आपका, जो टर्शरी ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्या बनाते हैं आपके, सिलाइल ईथर्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटिल डाईमेथिल सिलाइल ईथर्स, और ये क्या है आपका, देखो ट्राई आइसोप्रोपिल सिलाइल ईथर, और क्या है आपका टर्शरी ब्यूटिल डाईफेनिल सिलाइल ईथर, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स बना के क्या होता है, जो एक प्रॉब्लम थी किसमें, ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर में, कि वो इजीली क्या हो जा रहा है, बेस से डी प्रोटेक्ट हो जा रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन सिंथेसाइज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलाइल ईथर्स, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट द प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल इज थ्रू ईस्टर्स, ठीक है। ईस्टर्स में लेकिन कुछ बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो क्या होता है, ईस्टर बनते कैसे हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड। किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, एसिड, या एसिड का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ आइदर विथ एसिड और विथ डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स लाइक एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो क्या बनते हैं आपका, ईस्टर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, या कार्बोनेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो एक जनरल मेथड है ईस्टर्स को बनाने की, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो इजीली ईस्टर बनाते हैं देन 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एंड जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं उनका जो एसिलेशन होता है, मतलब जो ईस्टर फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। मतलब ईस्टर्स किनके इजीली बनेंगे आपके, 1 डिग्री। यदि आपका कोई कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है, 2 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री का क्या हो, प्रोटेक्शन हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, आपका ईस्टर बना सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, इजीली ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं एसाइलेटेड होते हैं, वेरी स्लोली एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, ये मैंने एक चार्ट पे फॉर्म में लिख दिया है, और उसी की एक एक रिएक्शन हम ले लेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर्मेट ईस्टर, ठीक है। फॉर्मेट ईस्टर अल्कोहल है, तो अल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पर को की जाती है फॉर्मिक एसिड, 85% लगभग फॉर्मिक एसिड लिया जाता है। और जी यहाँ पर मैंने साइड में लिख भी दिया, डी प्रोटेक्शन किससे होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से डी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज एसीटेट ईस्टर। एसीटेट ईस्टर क्या होगा आपका, CH3COR। फॉर्मेट ईस्टर क्या हो गया, HCOR। एसीटेट ईस्टर क्या हो गया, CH3COR। और जो रिएजेंट है वो क्या होगा, एसिड डेरिवेटिव, जनरली क्लोराइड ले लेते हैं, RCOCl, और इनको भी इन C2 बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, उसी समय हम एसिड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ करते हैं, और क्या बन जाते हैं, RCOCl, या एनहाइड्राइड यूज़ किया जाता है। और ये डी प्रोटेक्शन के लिए मैंने लिख दिया है K2CO3 और KCN इसके लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज ट्राईक्लोरो एसीटेट ईस्टर, ठीक है। एसीटेट आपको पता ही है, CH3CO ईस्टर होगा तो एसीटेट होगा। इवन 3 हाइड्रोजन ऑफ एसीटेट के किससे रिप्लेस कर देते हैं, क्लोरीन से, तो ये हो गया ट्राईक्लोरो एसीटेट ईस्टर, ठीक। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिल क्लोराइड यूज़ करते हैं, और ये डी प्रोटेक्शन है, KOH और MEOH दिखा दो, इजी है, या अमोनिया भी दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पाइविलेट ईस्टर, ठीक। इसके लिए क्या होता है, ट्राई मेथिल
C और COOR, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका, जो एसिटिक एसिड है उसके तीनों हाइड्रोजन मेथल से रिप्लेस कर दो। एसीटेट ईस्टर के तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते हैं आपके मेथल से, ठीक। तो क्या हो गया CMe3COR, रिएजेंट वही हो जाएगा इसका, क्लोराइड ले लो CMe3COCl, और जो इसके लिए डी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो है टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। न लास्ट वन इज बेंजोएट ईस्टर, क्या होगा PHCOR, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे PHCOCl, और लास्ट में क्या करेंगे डी प्रोटेक्शन के लिए NaOH और MeOH। तो ये एक रिएक्शन है, देखो ROH पहले हम बना रहे हैं, पहला वाला फर्स्ट लिखा है मैंने फॉर्मेट ईस्टर, 85% ऑफ फॉर्मिक एसिड एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बन जाएगा फॉर्मेट ईस्टर, और उसको डी प्रोटेक्ट करेंगे। ये रिएजेंट यहाँ पर लिखा ही है KHCO3 इन एक्वस मिथेनॉल, क्या बन गया ROH। सेकेंड है ROH, क्या कर रहे हैं आपका, सेकेंड है आपका एसीटेट बनाने के लिए या तो एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो या एसिटिल क्लोराइड ले लो, क्या बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे तो CH3COR, और एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो RCOR डैश, दोनों में एक ही COOR होगा, हाँ CH3COOR, ये ठीक। तो ये क्या बन गया आपका ईस्टर्स बन गए। और फिर फाइनली इसको डी प्रोटेक्ट करना है तो K2CO3 इन एक्वस मिथेनॉल, फिर ये अल्कोहल फिर से बन गया। थर्ड वन ही क्या था आपका, जो ट्राइक्लोरो एसिटेट डेरिवेटिव था, तो क्या था एसिटिक एसिड का ट्राइक्लोरो एसिटिल क्लोराइड यूज़ कर लेंगे, ये HCl निकल गया, बना गया ट्राइक्लोरो COOR डैश बन गया या OR बन गया, और इसका डी प्रोटेक्शन हो गया KOH और मिथेनॉल से, तो अल्कोहल बन गया। अगला क्या था आपका कौन सा डेरिवेटिव है, ट्राईमेथिल डेरिवेटिव है, तो क्या हो गया CMe3COCl ले लिया, क्या हो गया HCl अलग हो गया, ये बन गया CMe3COOR, और इसका डी प्रोटेक्शन है आपका किससे, टर्शरी ब्यूटिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ROH में कन्वर्ट हो गया। लास्ट है आपका क्या बेंजिल बनाना था, तो क्या हुआ आपका PHCOCl, तो क्या हो गया फिर आपका ये HCl अलग हो गया, ये आपका इसका डेरिवेटिव बन गया, और लास्ट में हम क्या करेंगे NaOH MeOH से करा, फिर से अल्कोहल आपका क्या हो गया फ्री हो गया, तो ये बेंजोएट एस्टर बन गया, ठीक है। यहाँ पर को क्या बन गया आपका पाइविलोएट एस्टर बन गया, यहाँ पर आपका ट्राईक्लोरो एसीटेट एस्टर बन गया। तो ये ईस्टर के थ्रू हम क्या करते हैं आपका इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये आपका अल्कोहल का प्रोटेक्शन।